गए तुम दोनों? प्रिया, मैं तो बहुत थक चुका हूँ। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ थोड़ा आराम करने। और तुम भी थक गई होंगी, आकर थोड़ा आराम कर लो। अरे बेटा, तू 3 दिन बाद अपनी ससुराल से आया है। वहां तूने क्या काम किया था जो तू थक गया? मम्मी, मेरी ससुराल में मेरी बहुत इज्जत होती है, बहुत आव भगत होती है। मेरी सास ना मुझे पलकों पर बिठा कर रखती है। वहां रहने से नहीं थका मम्मी, लेकिन रास्ते में आने जाने में तो थकान होती है ना, इसलिए मैं थोड़ा थक गया हूं। आप तो बस आते आते शुरू हो जाती हो। मैं जा रहा हूं आराम करने। माँ जी, प्रणाम माँ जी। हमेशा खुश रहे बेटा। और तेरे घर पे सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। आइए, मैं आपको अपना सामान दिखा देती हूँ जो मेरी मम्मी ने दिया है। ये देखिए माँ जी, मेरी मम्मी ने कितना सामान दिया है। अरे, इतना सामान! रेखा, आजा, तू भी आजा, देख ले। बहू आई है अपने मायके से, तो इसकी मम्मी ने इतना सामान दिया है। प्रणाम जीजी। सच में बहू बहुत सामान लाती है तो अपने मायके से। हाँ, ये तो है। चाहे ये 10 दिन में जाए चाहे 1 हफ्ते में, इसकी मम्मी इतना ही दे देती है। सच में जब से इसकी शादी हुई है ना, हमें तो दाल चावल, ये फल सब्जी खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसकी मम्मी इतना दे देती है। देसी घी मक्खन सब दिया है इसकी मम्मी ने। वैसे चाची जी, आपकी बहू भी मायके गई हुई थी ना, वो आ गई क्या? हाँ बेटा, वो परसों ही आ गई थी। अच्छा, परसों आ गई। पर इस बार तो रेखा कोथली बांटने नहीं आई बहू की। बहू बेटी आती है तो कोथली बांटी जाती है ना, तभी पता चलता है। मैं भी जाऊंगी शाम को कोथली बांटने इसकी। अरे जीजी, कहाँ से बांटू कोतली? अब वो एक मिठाई का डब्बा लाई थी, वो घर में बच्चों ने ही खा लिया। देसी घी का था वैसे मिठाई का डब्बा, बहुत अच्छी मिठाई भेजी थी उसकी मम्मी ने, पर वो अब बच्चों ने खोल लिया तो अब क्या बांटती। मैंने सोचा छोड़ो, अब क्या कोतली बांटनी। 3 साल हो गए उसकी शादी को, अब क्या कब तक बांटूं। हाँ, ये बात तो सही कह रही है। अब ये मेरी बहू लाई है तो मैं बांट दूंगी, वरना अपने पैसों से खरीद कर तो देख मैं भी नहीं बांटती। चाची जी, एक मेरी मम्मी है, चाहे मैं 1 हफ्ते में जाऊं चाहे 1 महीने में, मेरी मम्मी तो इतना सामान दे देती है भर भर के। हाँ, ये बात तो कहनी पड़ेगी रेखा, जब से मेरे बेटे की शादी हुई है ना, इस बहू की माँ बहुत देती है। मुझे साग सब्जी भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती सच में। हाँ, बहुत अच्छी बात है जीजी। जीजी, मैं तो यूं आई थी, मंदिर में कीर्तन है ना शाम को 5 बजे। फिर आप किस टाइम चलोगी? 5 बजे का टाइम दे रखा है आज। लेकिन चाची जी, माँ जी तो नहीं जा पाएंगी आज कीर्तन में। पर क्यों बहू? क्योंकि मैं तो आने जाने में इतनी थक चुकी हूँ, मुझसे घर का कोई काम नहीं होगा। फिर शाम को अगर माँ जी 5 बजे मंदिर में जाएंगी तो आएंगी किस टाइम? फिर घर पर खाना किस टाइम बनेगा? हाँ रेखा, वैसे भी हर मंगलवार को होता है कीर्तन, तो मैं अगली बार चल पड़ूंगी। और फिर कोतली भी तो बांट कर आऊंगी मैं बहू की। अच्छा माँ जी, मैं थोड़ा थक चुकी हूँ, मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। हाँ बहू, ठीक है। जीजी, बुरा मत मानना, लेकिन बहू के आने के बाद भी ना आपको कोई सुख नहीं है। हमारे मोहल्ले की सारी औरतें आती हैं मंदिर में हर मंगलवार को, लेकिन बस आप ही नहीं आती हो। और जीजी, बुरा मत मानना, देखो आपकी बहू ने एक बार मुझसे नमस्ते तक नहीं की। इससे पता चलता है कि वो कितना सम्मान करती किसी का। और मेरी बहू चाहे इतना सम्मान भर भर कर नहीं लाती जीजी, लेकिन किसी के आदर सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ती। चलो ठीक है जीजी, मैं तो चलती हूँ, आप करो अपनी बहू की सेवा। सब समझती हूँ मैं, इसे जलन हो रही है मुझसे। अपनी बहू तो कुछ लाती नहीं है, आ जाती है बस 2 जोड़ी कपड़े लेकर। मेरी बहू इतना भर भर के सामान ला रही है ना, इसलिए जल रही है ये। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आजकल मेरा बेटा बदलता जा रहा है। पहले मेरी कितनी चिंता करता था, रोज मुझसे पूछता था मैंने दवाई ली है या नहीं, मैंने खाना खाया है या नहीं। अब तो वो मुझसे बात तक नहीं करता। अब 3 दिन में अपनी ससुराल से आया है, सीधा अपने कमरे में चला गया। मम्मी, मम्मी प्रणाम। अरे विनय बेटा, तू कब आया?
मम्मी मेरी छुट्टी थी 2 दिन की, इसलिए मैं आ गया। और तू पढ़ाई तो करता है ना मन लगा कर? हाँ मम्मी, मैं बहुत मन लगाकर पढ़ाई करता हूँ। हाँ बेटा, बस मेरा सपना है कि तू डॉक्टर बन जाए। आप चिंता मत करो मम्मी, आपका सपना जरूर पूरा होगा। वैसे मम्मी, आप किचन में क्या कर रहे हो इस टाइम? भाई भाभी पापा कोई दिखाई नहीं दे रहा बाहर। तेरे पापा जी तो बेटा गांव गए ना, वो तो शायद 2-1 दिन में आएंगे। तू फोन कर अभी उन्हें, बता दे तू आया हुआ है, वो कल ही आ जाएंगे। और तेरा भाई आज ही आया है अपनी ससुराल से तेरी भाभी को लेकर, तो वो तो थक गए हैं बेटा, वो शायद आराम कर रहे हैं। ये सब छोड़ तू, चल मैं तेरे लिए हलवा बनाती हूँ। देख कैसा छोटा सा मुंह निकल रहा है तेरा, कुछ नहीं खाता ना वहां पर, ढंग से ध्यान नहीं रखता अपना, है ना? आपको तो मम्मी मैं हमेशा कमजोरी लगता हूँ। और हाँ मम्मी, आप हलवा बना दो, सच में मुझे भूख लगी है। हाँ बाहर बैठ तू, मैं भी बना कर लाती हूँ। ठीक है मम्मी, जल्दी आ जाओ। विनय भाई, प्रणाम भाई। तू ऐसे अचानक, तूने कोई मैसेज भी नहीं किया, बताया नहीं मुझे। भाई 2 दिन की छुट्टी है मेरी, सोचा आप सबको सरप्राइज दे देता हूँ। ओह अच्छा अच्छा, मुझे लगा पैसे मांगने आया है। सही कहा जी आपने, क्योंकि मैं तो जब से इस घर में आई हूँ शादी करके, तब से मैंने विनय भैया को बस पैसे मांगते ही देखा है। भाभी जी प्रणाम। हाँ भाई, मेरी 2 दिन की छुट्टी भी थी और सच में मुझे पैसे भी चाहिए। कम से कम भैया 40,000 रुपये चाहिए थे मुझे। 40,000? तुझे पता भी है कितने होते हैं 40,000? मैं जानता हूं भाई 40,000 बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन मेडिकल की पढ़ाई बहुत महंगी है भाई। छोटे तू पागल समझता है क्या मुझे? अरे माना कि मैंने तेरी जितनी पढ़ाई लिखाई नहीं की, लेकिन मुझे क्या नॉलेज नहीं है बाहर की? अरे मैं सब जानता हूं तू वहां हॉस्टल में क्या करता है। तुझे पता भी है पैसे कैसे कमाए जाते हैं? मैं और पापा कितनी मेहनत करते हैं पैसे कमाने के लिए, लेकिन तू आता है हर महीने सैलरी ले जाता है। अरे तेरे जैसे लड़के कमा कर देते हैं घर में, सहारा बनते हैं घर का, लेकिन तेरी तो पढ़ाई खत्म नहीं हो रही है। हाँ देवर जी सही कह रहे हैं आपके भैया। अरे आपकी जितनी उम्र होने के बाद लड़के घर का सहारा बनते हैं, लेकिन आप तो बोझ बने हुए हो। बहू, अपने देवर से बात करने का ये कौन सा तरीका है? मम्मी, प्रिया ने क्या गलत बोल दिया? अरे वो भाभी लगती है इसकी, भाभी मां समान होती है, क्या वो शिक्षा की बात नहीं कह सकती? भाई मैं सच कह रहा हूं, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मुझे अगले हफ्ते 40,000 रुपए जमा कराने होंगे। मैं जानता हूं भाभी, मेरी उम्र के लड़के घर का सहारा बनते हैं, लेकिन मैं बोझ बना हुआ हूं। तुझे जितने पैसे चाहिए ना बेटा, अपने पापा को बताना। और बेटा तू पैसों की चिंता मत किया कर, तेरे पापा जी चाहे कहीं से भी लाएं, पर तेरी जरूरत पूरी करेंगे। बस तू भी मन लगा कर पढ़ाई कर और अपने परिवार का नाम रोशन कर बेटा। मम्मी मेरा यकीन करो, बस मुझे जितनी जरूरत होती है मैं उतने ही पैसे मांगता हूं आपसे, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं एक दिन मैं आपका सपना जरूर पूरा करूंगा। देखा आपने, आपके घर में आपके साथ कितना गलत हो रहा है। आप कमाते हो और आपका भाई मजे करता है। 4 साल से नौकरी कर रहे हो आप, और सारी सैलरी अपने पापा के हाथ में देते हो, और वो उठाकर अपने छोटे बेटे को दे देते हैं। आपको लगता है कल को आपका भाई नौकरी लगने के बाद सैलरी अपने पापा के हाथ में देगा या आपको देगा? नुकसान किसका हुआ? आपका। अरे 4 साल से अगर आपने अपनी सैलरी अपने पास रखी होती तो आज आपके पास कितने पैसे होते? मैं तो यहाँ से कुछ लेती नहीं हूँ। जब से मेरी शादी हुई है आपको पता ही है मेरी मम्मी कितना सामान देती है। ना तो मेरा कुछ खर्चा है ना ही आपका, फिर पैसे खर्च कहाँ हो रहे हैं? पापा जी इतना कमाते हैं, आप इतना कमाते हो, कहाँ जा रहे हैं फिर सब पैसे? सब आपके भाई के पास जा रहे हैं। आप 2 भाई हो और कल को अलग अलग भी होना है। आपको लगता है कि आपका भाई इन पैसों का हिसाब देगा? कल को हमारा भी अपना परिवार होगा, हमारे बच्चे होंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से करोगे आप? आप तो सब कुछ अपने पापा के हाथ में दे दो, वो आपके भाई पर लुटा रहे हैं। हमारे पास क्या है?
हाँ मैं मानता हूं तुम सही कह रही हो, तुम सही हो, लेकिन मैं क्या करूं? सबसे पहले तो अपनी सैलरी अपने पास रखो। और पापा जी के पास तो गांव से खेतों के इतने पैसे आ जाते हैं, वो सारे पैसे आपके भाई को ही तो दे रहे हैं। आप अपनी सैलरी अपने पास रखो और अपने खर्चे के पैसे भी पापा जी से मांगो। इस घर में जो भी खर्च होगा ना बराबर का होगा। अगर 10,000 उसको दिए जाएंगे तो 10,000 आप भी लोगे। अगर आपने ये सब नहीं किया ना तो देखना एक दिन हमारे पास कुछ नहीं होगा और आपका भाई वो हर चीज से संपन्न हो जाएगा। और वैसे भी आपने देखा है ना कि मम्मी जी देवर जी को ज्यादा प्यार करती हैं। अभी देखा था ना थोड़ी देर पहले कैसे उनका फेवर ले रही थी। बुरा मत मानना, लेकिन मुझे तो कभी कभी लगता है आप अपने मम्मी पापा के असली बेटे हो ही नहीं, देवर जी हैं बस असली बेटे। वरना कौन माँ बाप अपने ही बच्चों में भेदभाव करते हैं। अब देखती हूँ कैसे बनेगा ये डॉक्टर। अब बस मुझे किसी भी तरह माँ जी से सारे गहने लेने होंगे, क्योंकि इन लोगों का क्या भरोसा, क्या पता देवर जी की पढ़ाई के लिए गहने भी बेच दे। सुनो, एक बार टाइम निकाल कर ना मम्मी से बात कर लेना। मम्मी का 2 बार फोन आ चुका है आपसे बात करने के लिए। अच्छा 2 बार? कोई जरूरी काम है क्या? हाँ जी, वो हमारी एनिवर्सरी आ रही है ना, तो उसके लिए मम्मी आपके लिए रिंग और मेरे लिए इयररिंग्स बनवा रहे हैं। इसलिए मम्मी बोल रही थी कि अगर आपके पास टाइम हो तो एक दिन के लिए चलते हैं हम घर पे, हम डिजाइन पसंद कर लेंगे। यार तुम्हारे मम्मी पापा भी ना बहुत खर्च करते हैं। अरे करेंगे क्यों नहीं, आखिर आप इकलौते दामाद हो। अच्छा ठीक है, मैं बात कर लूंगा मम्मी से और देखता हूँ 1-2 दिन में टाइम मिलता है तो चलते हैं फिर। भाई छोटे, ये तो तूने मेरे कपड़े पहने हुए हैं पर तुझे एकदम फिट आ रहे हैं। लेकिन भाई शादी के बाद आपको क्या हो गया है? आपकी अलमारी में इतने सारे कपड़े भरे पड़े हैं, 1-2 शर्ट तो मैं लेकर जा रहा हूं आपकी। हाँ तू सही कह रहा है छोटे, इसकी मम्मी हर बार इतने कपड़े देती है और मेरी पसंद के, हमेशा ब्रांडेड कपड़े दिलवाती है इसकी मम्मी। वरना शादी से पहले कभी मैंने ऐसे कपड़े देखे भी नहीं थे। हमारे मम्मी पापा के पास तो कभी इतने पैसे हुए ही नहीं ना जो हमें हमारी पसंद के कपड़े दिलवा सके। कोई बात नहीं भाई, शादी से पहले अगर मम्मी पापा ने नहीं पहनाए तो आज आप खुद भी पहन सकते हो। आज आप इतनी अच्छी जॉब करते हो, मम्मी पापा की वजह से तो उन्होंने आपको इतना कामयाब बनाया है। इस जॉब के लिए और कामयाब होने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है छोटे। हाँ देवर जी, आपके भाई ने दिन रात मेहनत की है, पढ़ाई की है, तब इस काबिल बने हैं। और एक बात बताओ देवर जी, वैसे तो आप मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हो, बाहर रहते हो, बहुत पढ़े लिखे बनते हो, लेकिन आपके अंदर इतना मैनर्स नहीं है कि किसी की पर्सनल चीजों को बिना पूछे हाथ नहीं लगाते। आपने मेरे रूम में जाकर मेरी अलमारी खोलने से पहले एक बार मुझसे पूछा तक नहीं। कोई बात नहीं प्रिया, जाने दो इस बात को। वैसे भी ये हमेशा से मेरे कपड़े पहन लेता है, कोई बात नहीं। सुनिए जी, शादी से पहले आप लोग क्या करते थे क्या नहीं, मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब आपकी शादी हो चुकी है और उस रूम में आपके साथ साथ मैं भी रहती हूँ, और मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कोई मुझसे बिना पूछे मेरी पर्सनल चीजों को हाथ तक लगाए। और देखिए, ये जो देवर जी ने कपड़े पहने हुए हैं ना, ये आपके मम्मी पापा ने या आपने नहीं खरीदे हैं, ये मेरी मम्मी ने दिए हैं आपके लिए, ना कि ना आपके भाई के लिए। प्लीज आप बुरा मत मानिएगा और मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। छोटे, तेरी भाभी सही कह रही है। देख अब शादी हो चुकी है मेरी, पहले की बात अलग थी। अगर तुझे कुछ चाहिए तो तू अपनी भाभी से भी मांग सकता है। ऐसे किसी से बिना पूछे किसी की चीज लेना, ये तो गलत बात है ना भाई। आगे से थोड़ा ध्यान रखना। अच्छा प्रिया, मैं चलता हूं ऑफिस, लेट हो रहा है। मम्मी, मुझे भाभी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती अब। मैं सब अच्छे से समझता हूँ, ये हम भाई भाई में झगड़ा करवाना चाहती हैं। बेटा, ये तो अभी 6 महीने पहले इस घर में आई है। तेरा भाई तो तेरा अपना है ना, तुम तो बचपन से साथ रहे हो ना, तो भाभी को क्यों दोष दे रहा है? वो कैसे बदल गया, उसे नहीं पता तो उसका भाई है। मैं कल से हर बात को नजरअंदाज कर रही थी,
मैंने सोचा चलो मेरी गलतफहमी होगी, लेकिन अब तो हद ही कर दी इसने। पता नहीं किस घमंड में है। और बेटा, पहले तो तू ये कपड़े उतार के अपने भाई के रूम में रख के आ, और आइंदा अपने भाई के कपड़े नहीं लेगा। मम्मी वहां हॉस्टल में जरूरत पड़ती है कपड़ों की, इसलिए मैंने ले लिए थे भाई के। देख बेटा, दिखावे में कुछ नहीं रखा। हमने तुझे वहां पढ़ाई लिखाई करके कुछ बनने के लिए भेज रखा है। तेरे पापा, तुझे पता भी है कैसे कैसे कहां से इंतजाम करते हैं तेरी फीस का। कोई ऐसा दिन नहीं जाता बेटा जो गांव मोहल्ले का आदमी तेरे पापा को ताना ना देता हो कि लड़के को बाहर भेज रखा है, इतना पैसा खर्च कर रहे हो। तुझे बुरा लगेगा बेटा, लेकिन तेरे पापा को बहुत कुछ सुनना पड़ता है। अरे वो पड़ोस वाले जो तेरे ताऊ जी है ना, वो कह रहे थे कि बेटा शादी करके आ जाएगा, नाक कटवा देगा। मम्मी दुनिया वाले तो ऐसे ही बात बनाते हैं, आपको मेरे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है? आपको लगता है कि मैं आपके पैसे ऐसे बर्बाद कर रहा हूँगा? मम्मी बाहर रहने का बहुत खर्च होता है, मैं आपसे बस तभी पैसे लेता हूँ जब बहुत जरूरी होते हैं। बेटा मैं पैसों की नहीं कह रही हूँ, पैसे चाहे कितने भी खर्च हो जाएं, बस तू कामयाब हो जाना, भटक मत जाना बेटा। लोगों को बात बनवाने का मौका मत दे देना। आजकल माहौल बहुत खराब है, बच्चे बहुत बिगड़ रहे हैं बेटा, बस तू अपने रास्ते से भटक मत जाना। आप चिंता मत करो मम्मी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मम्मी आप कुछ खाने के लिए बना दो मेरे लिए, फिर मैं पापा को लेने जाऊंगा स्टेशन। पापा का फोन आया था, वो 11 बजे तक पहुंच जाएंगे। मैं तो भूल ही गई बात बातों में। आलू के पराठे बने रखे हैं, तेरे भाई के लिए बनाए थे, अभी ला रही हूँ तेरे लिए। पता नहीं क्यों मुझे ये भाभी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं अब। और भाई को क्या हो गया है? पहले तो वो ऐसे नहीं थे। ये मक्खन तो बहुत टेस्टी है मम्मी, कहां से आया है? मेरे घर से आया है, मेरी मम्मी ने दिया है आपके भाई के लिए। लाओ मुझे दो मक्खन। मम्मी ऐसा मक्खन बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है, और मेरी मम्मी ने इतनी मेहनत करके और इतने प्यार से इनके लिए भेजा है, ना कि ना पूरे कुनवे के लिए। बहू तो कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है अब? और तू कुनवा किसे बोल रही है? ये परिवार है, दो तो बेटे हैं मेरे, ये भी तुझे कुनवा नजर आ रहा है? कभी किसी बात पर कभी किसी बात पर, पता नहीं क्या क्या सुनाई जा रही है। अरे तू क्या चाहती है, साफ साफ बताना। मैं जा रहा हूं मम्मी, पापा के आने का टाइम हो गया। पर बेटा ये नाश्ता। ये ले तेरे 40,000 रुपए, तेरी माँ ने बताया था 40,000 रुपए तो ये तेरी फीस के हैं, और 5,000 रुपए तेरे खर्चे के लिए। तुझे जो भी जरूरत हुआ करे ना, तुरंत मेरे पास फोन कर दिया कर। बेटा तुझे जो भी जरूरत पड़े ना मुझे बताना, मैं सब पूरी करूंगा, लेकिन एक दिन कामयाब होकर दिखाना। 45,000 रुपए? जब इसे 40,000 रुपए चाहिए तो आप इसे 5,000 रुपए एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हो? पहली बात तो 40,000 भी बहुत ज्यादा होते हैं पापा, इसे पूछो तो सही क्या करता है ये पैसों का। आजकल ऐसा बहुत हो रहा है पापा कि बच्चे घर से फीस के बहाने पैसे लेते हैं, और आपको क्या पता ये भी वहां पर लड़कियों को घुमाता फिराता हो, उन पर पैसे खर्च करता हो। भाई विनय बेटा, तेरा भाई सही कह रहा है, तुझसे बड़ा है ये, जो कहेगा तेरे भले के लिए कहेगा। 4 साल से नौकरी कर रहा है तेरा भाई, ये सही कह रहा है बेटा, ध्यान रखना अपने भाई की बातों का। पापा मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल बेटा। पापा मुझे नई गाड़ी निकलवानी है, तो मुझे डाउन पेमेंट के लिए कम से कम 7 लाख रुपए चाहिए। लेकिन बेटा अभी गाड़ी ठीक है, उसमें क्या परेशानी है? 1-2 साल चला ले, फिर बदल लेना 1-2 साल बाद। और अभी तो इतने पैसे घर पर हैं भी नहीं, 7 लाख रुपए बहुत ज्यादा होते हैं बेटा। ये सही है पापा, विनय को देने के लिए आपके पास हर महीने पैसे हैं, आप इसको सैलरी देते हो। लेकिन मैं 4 साल से नौकरी करता हूं, आपको सैलरी देता हूं, लेकिन आपके पास मेरे लिए आज 7 लाख रुपए भी नहीं है। सच बताओ ना पापा, आपने मेरी 4 साल की कमाई अपने छोटे बेटे को दे दी। आपको थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आई पापा कि एक बेटे की मेहनत आप दूसरे बेटे को खिला रहे हो? भाई आपको है क्या थोड़ी बहुत शर्म? आप कैसे बात कर रहे हो पापा से? क्यों
सच कड़वा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है तुम्हें विनय। जब अपने भाई का हिस्सा खाते हो तब तुम्हें शर्म नहीं आती, तब तुम्हें बुरा नहीं लगता। जब से शादी हुई है ना तब से देख रही हूँ, जब भी आते हो ना हर बार 40-50 हजार रुपए लेकर जाते हो। क्यों? कभी तुम्हारी 3 लाख रुपए फीस के भरे जाते हैं, कभी तुम्हें 40-40 हजार रुपए चाहिए होते हैं। क्यों भाई, तुम अकेले बैठे हो क्या इस घर के? मेरे हस्बैंड कमाते हैं ना तब खर्च करते हैं, तुम्हारी तरह खाली बैठकर भाई का हिस्सा नहीं खाते। वैसे तुम्हारी क्या गलती है? गलती तो मेरे सास ससुर की है जो अपने बेटों में इतना भेदभाव करते हैं। एक बेटे को तो समझदार होते ही कमाने भेज दिया और दूसरे बेटे को बिठाकर खिला रहे हैं। देखा जी आपने, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि ये दिन आएगा हमारी जिंदगी में जब हमें जरूरत पड़ेगी ना तो इन लोगों के पास फुट्टी कौड़ी नहीं होगी। सही कहा है बेटा किसी ने, कुछ बहुएं सच में घर खराब कर देती हैं। लेकिन चिंता मत कर बहू, भाई भाभी तो तेरे भी हैं और एक ही भाई है तेरे भी। देखना तेरी भी कैसे आगे आएगी जब तेरी भाभी तेरा सम्मान नहीं करेगी ना, जब तुझे पता चलेगा आज जो तू अपने देवर के साथ कर रही है। मम्मी, प्रिया से कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही इसके घर वालों के लिए। अरे आपको पता भी है मेरी सास के बारे में कितना देती है वो। प्रिया पर जो भी कुछ है ना अपनी मां का दिया हुआ है। जब से शादी हुई है इसने आपसे कुछ मांगा है? नहीं। मेरे पास जितने भी कपड़े हैं ना, जितनी भी ज्वेलरी है, जितने भी कपड़े हैं, सब मेरी सास के दिए हुए हैं। इतना मान सम्मान होता है मेरी ससुराल में मेरा, इतना सामान भर भर कर लाती है प्रिया, लेकिन फिर भी इस घर में इसकी कोई इज्जत नहीं है। बहुत हो गया पापा, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। पापा मुझे अलग कर दीजिए। इस महीने से मैं अपनी सैलरी आपको नहीं दूंगा और जैसे आप अपने छोटे बेटे को देते हो ना खर्चा पानी, ऐसे ही आप मुझे भी दोगे। हरामखोर, ये दिन देखने के लिए तुझे कामयाब बनाया था, दिन रात तेरे लिए मेहनत करके तुझे पढ़ाया लिखाया और आज तू मुझसे हिसाब मांग रहे। तुझे हिसाब चाहिए ना तो सुन, 4 साल से तू नौकरी कर रहा है ना, और जो तूने कमाया है उसकी मैंने प्रॉपर्टी ली है गांव में। सोच रहा था तेरी बीवी के नाम करा दूं, लेकिन तू तो किसी लायक नहीं है। अपनी पत्नी से पूछकर हिसाब कर लेना कि 4 साल में तेरे कितने पैसे हुए, मैं तुझे दूंगा। और सुन, अपना बोरिया बिस्तर पैक कर और जा अपनी ससुराल में, वहां पर रह जाकर। लेकिन पापा मैं ससुराल में कैसे रह सकता हूं? क्यों? तेरी बहुत आव भगत होती है ना वहां पर, तेरा बहुत सम्मान होता है ना, तुझे भर भर कर देती है ना तेरी सास ससुर। तो जा वहीं पर रह, वहीं अपनी आव भगत करवा और वहीं रह, हमारा पीछा छोड़। सुनिए जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हमारा बेटा है, ये भला ससुराल में जाकर क्यों रहेगा? हो गई गलती बच्चों से, बच्चे तो गलती करते हैं। छोड़िए जी, इतना गुस्सा मत कीजिए, बस बात तो खत्म कीजिए जी। बात को खत्म कर दूं? अरे बिमला, हमारे है ही कौन इन दोनों के अलावा? हमारे कोई बेटी है क्या जिसे हम भर भर कर दे रहे हैं, या जिसे हम कुछ दे देंगे? जो भी कुछ है इन दोनों का है। तू बता, मैंने कभी भी अपने बच्चों में भेदभाव किया है? मैंने विनय के लिए जो भी खर्च करता हूं ना अपनी कमाई से करता हूं, कैसे कैसे करता हूं बस मेरा जी जानता है। तू बता, मैंने आज तक इसका 1 रुपया भी इधर से उधर किया है? और आज ये मुझसे सवाल जवाब कर रहा है। हमारे कोई बेटी होती हम उसे चुपचाप भर भर के देते, जैसे हमारी बहू लाती है तब हमारा बेटा कुछ कहता तब भी मैं मानता। अरे जो है इनका है, फिर भी घर में ये ऐसे हंगामा कर रहा है। लेकिन इस घर में ऐसे हंगामे नहीं चलेंगे, क्योंकि ये घर मेरा है, मेरी मेहनत से बना हुआ है। यहां की शांति मैं भंग होने नहीं दूंगा। जिसे यहां रहना है आराम से प्यार मोहब्बत से रहो, वरना जाओ यहां से। जहां आव भगत होती हो, बहुत सम्मान मिलता हो, वहां रहो जाकर। और मेरा जिसको मन करेगा ना मैं उसे उतना दूंगा, मेरी प्रॉपर्टी है। चाहे मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी मंदिर में दान दे दूं।